सकता है, लेकिन वो कब पकड़ता है शैतान और कब अटैक करता है? जब आप अपने अगुआ लीडर को आज्ञा को नहीं मानते, अपने पास्टर की बात को नहीं मानते और अपना दिमाग लगाते हो और चर्च को छोड़ते हो, आराधना को छोड़ते हो, संगति को छोड़ते हो, जो वचन तुमको प्रभु ने बताया उस वचन को छोड़ते हो, तो फिर आपको झपेट लेता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि 12 चेला में से एक चेला यीशु मसीह को बेच दिया और धोखा दिया। हालेलुया। और लिखा है कि एक चेला ने इनकार भी कर दिया। एक यीशु मसीह क्रूस में लटकाया जा रहा था, क्रूस में यीशु को लटकाया था, तो यीशु मसीह के चेला को क्या बोला? तू भी तो यीशु के साथ घूमता था क्या? तो चेला क्या बोलता जानते हो? मैं कहाँ घूमता था, मैं कहाँ था, अगर मैं रहता तो मुझे मार डालो बोलता है। देखो यीशु मसीह को धोखा दिया वहां पर। सोचो, जो रात दिन वादा करते थे, रात दिन बोलते थे कि मैं यीशु के लिए मर जाऊंगा, यीशु के लिए गड़ जाऊंगा, यीशु के लिए ऐसा हो जाऊंगा, ऐसा हो जाऊंगा, वही यीशु मसीह को धोखा दे दिया। हालेलुया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, शैतान कुछ भी कर सकता है और शैतान एक कदम आगे आपसे, आपके विचार से, आपके सोच से, आपके जीवन से एक कदम आगे है और शैतान चोरी कर नष्ट कर। सेम टू सेम आप जानते हैं कि हमारे चर्च को टूटने का मकसद, एक फाटक के पास विरोध किए, छूट गया। एक हम लोग यहाँ लगाते थे, देखो जब से पहले यहाँ कहाँ लगाते थे? पोड़ी बाटा में लगाते थे। इसी घर में लगता था पहले। एक लड़का जो बाजा बजाता था, यहाँ ढोलक बजाता था, उसके अंदर क्या आया? यहूदा इस्करियोती आया, लूसीफर आया, उसके अंदर क्या आया? शैतान आया और उसने भी क्या कर दिया? इस चर्च को तोड़ दिया था। हालेलुया। और दूसरा बात सब जानते ना, वो चर्च छोड़ा, बेबीचार किया, पाप किया, चर्च में पाप किया, चर्च के साथ गलत संगति किया, चर्च की आज्ञा को नहीं माना, तो उसके अंदर भी क्या आया? शैतान काम किया। शैतान तो जबरदस्ती नहीं आएगा किसी के अंदर, लेकिन जब आप मौका देते हो पाप करके, कभी भी नहीं समझोगे कि मैं वचन क्या बता रहा हूँ, प्रार्थना क्या, आपको कितना भी मैं माथा भी पेट दूं ना, माथा भी पीटूं ना, तब कभी लाइफ में नहीं समझोगे, क्योंकि आपके अंदर अब शैतान काम कर रहे हैं। आप कौन हो? आप कंफ्यूजन रहोगे। जैसे बाइबल लिखा है, यीशु मसीह ने बार बार बोला था तुम मुझे पकड़वाएगा, लेकिन वो एक बार भी नहीं समझा, वो सुधरा नहीं। तुमने मुझे एक धोखा देगा, वो भी नहीं सुधरा। क्या बाद में उसे समझ आएगा? बाद में नहीं समझेगा, क्योंकि जब शैतान घुस जाता है ना, तो फिर शैतान काम करता है। हालेलुया। फिर आप उसे कितना वचन समझाओ, कितना चर्च ले जाओ, पानी में डुबाओ, चाहे रात दिन पानी में डुबा के रखे रही हो, वो जिंदगी में नहीं सुधरे। ओकर अंदर कौन आ गए? शैतान। और शैतान क्या करता है? चर्च को तोड़ता है, वो विरोध करता है। 4 को 12 लोग बदल दिए, आज पूरे जीवन को बदल दिए। हालेलुया। लेकिन उस 12 में से यीशु के साथ 12 लोग घूमते थे। सोच लो, यीशु के साथ घूमने वाले को शैतान ने झपट लिया और पकड़ लिया, तो क्या हम लोग बचेंगे? कैसे भैया? जो अंधोला ठीक करे, लंगड़ल ठीक करे, मुर्दा जिलावे, कोढ़ीला चंगा करे, जे यीशु मसीह खुद बता देवे कि तय कल मोला धोखा देवे, कल तय मोला धोखा देवे, कल तय मोला छोड़ के भागवे, आगू ले बता देवे। ऐसने आदमी में नहीं सुधरी समझ। यीशु को क्या कर दिए? बेच दिए। वही यहूदा इस्करियोती, वही सब चर्च में काम करता है, याद रखना। हालेलुया। मत समझना कि ये बुरा है, वो बुरा है, ये बुरा है। कोई बुरा नहीं है, सब इंसान अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। 12 चेला भी अच्छे थे, लेकिन कब शैतान आता है अंदर बताऊं? और कब विरोध होता है? जब आप अपने अगुआ लीडर की बात को नहीं सुनते और नहीं मानते। सुन पा रहे ध्यान से? जिस दिन अपने अगुआ लीडर का आज्ञा को आप लोग तोड़े, जिस दिन आपने अपने पास्टर की बात को नकारे और अपना दिमाग लगाए, अपना बुद्धि लगाए और अपना सोच लगाए और अपनी बातों को मनाए, उस दिन आपको शैतान झपेटेगा। हालेलुया। आपको तब तक कुछ नहीं होगा, इधर उधर जाना बंद कर दो। तो बहुत अच्छे थे, लेकिन कब सतावाया बताओ? जब नहीं समझा कि मुझे सुधर जाना चाहिए। लेकिन उसने लालच किया और यीशु मसीह का सौदा कर दिया। यीशु मसीह को 40 सिक्के में बेच दिया। पीछे में बात किया कि मुझे 40 सिक्का देना, यीशु मसीह इतना बजे इतना टाइम यहाँ से गुजरेगा तो मैं पकड़वा दूंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह को 30-40 सिक्के में क्या कर दिया? सौदा कर दिया और बेच दिया। हालेलुया। कब शैतान उसके अंदर घुसा? 12 चेला के अंदर। जब उसने यीशु की बात को ना माना, नहीं समझा, तो उसके अंदर शैतान प्रवेश किया। इसीलिए यीशु मसीह ने बोला था, तुम में से मेरे को कोई पकड़वाएगा। हालेलुया। तो जब 12 चेला को शैतान पकड़ सकता है, शैतान उसके अंदर में घुस गया, यहूदा इस्करियोती घुस गया और उसने उधर क्या कर दिया?
जिसका जमीन था उससे बात कर लिया, अब विरोध कर दिया। लेकिन आप जानते हैं यहूदा इस्करियोती कितना दिन के लिए है? कुछ दिन के लिए वाह वाह कर रहा है, लेकिन लास्ट में जानते हैं यहूदा इस्करियोती क्या हुआ? फांसी लटक के मरा था कि मैंने अपने परमेश्वर को बेचा बोल के, मैं अपने यीशु को धोखा दिया बोल के उसने फूट फूट के रोया, फांसी लटक गया था। हालेलुया। एक चेला ने जानते हो पश्चाताप किया और बहुत रोया कि मैंने परमेश्वर का इनकार किया, जिस परमेश्वर था मैं घूमता था। हालेलुया। जब शैतान अपना काम को करके निकल लेगा और जब निकल जाता है तब आप नॉर्मल इंसान बन जाओगे और नॉर्मल रोते रहोगे। सेम टू सेम 1 साल बाद आप नोट कर लो, 1 साल बाद ये लोग रोते हुए आएंगे। नोट कर लेवा और टिकट काटिया मन के, बिना टिकट के घुसे मत दिया ना, बिना टिकट के तुम मत बात करिया, मत बैठाया, क्योंकि मूल्य अदा करना पड़ता है इस चर्च का। हालेलुया। इस चर्च में किया है आपने, लगातार चर्च आया है, आराधना किया, प्रार्थना किया, पवित्र जीवन जिया, इतना धूप में बैठे क्या है? मूल्य अदा कर रहे हो, आपने प्राइस अदा कर रहे हो। यहाँ तक पहुँचने के लिए पवित्र जीवन जिए हो, आपने वफादार रहा तब तक यहाँ पहुँचे हो। हालेलुया। और कोई धोखा दे के चला जाए और अचानक से आ जाए तो ऐसा नहीं होता कि बार बार चले जाओ। जब कोई समाज से निकल जाता है डांड लगते, कहते ना 50,000 के समाज में निकलते तो क्या होते? डांड लगते। बोला सजा वही मिलना चाहिए, जल्दी मत घुसे दी हो। आप उसको टिकट काटना उसका और उसको देखना वो रोक कर और गिड़गिड़ा के पश्चाताप करके आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो शैतान काम कर रहा है, अभी वाह वाह कर रहे हो लोग, अभी मजा आ रहा है उसको, क्योंकि वो बात नहीं करता, शैतान बात कर रहा है। हालेलुया। इसलिए देखो हमारी कलीसिया को इतना चल रहा था। अब इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ जितना आप अच्छा जीवन जियोगे, अच्छा काम करोगे, आपके लाइफ में सताव आएगा, प्रॉब्लम आएगा। बाइबल में लिखा है निकालो, जल्दी जल्दी निकालो, तेरे को शैतान वही एंट्री मारेगा। अब देखना जब आज अच्छा जीवन जियोगे, अच्छा काम करोगे, ज्यादा सताव आता है। ये सताव किसके तरफ से है? शैतान का। प्रभु नहीं चाहता कि आप सताव में रहो, प्रभु नहीं चाहता कि आप बीमारी में रहो, प्रभु नहीं चाहता कि आप गरीबी में रहो, प्रभु नहीं चाहता कि आप रोते रहो, आप बीमारी में रहो बोल के प्रभु नहीं चाहता। लेकिन कौन चाहता है? शैतान। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है शैतान चोरी करने और नष्ट करने और घात करने और बर्बाद करने आया है। क्या चीज को चोरी करता है? सुख और शांति को। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वही लूसीफर की आत्मा जो स्वर्ग में था उसको परमेश्वर ने गिराया है, और गिराया है तो यहाँ भी हाहाकार मचाया है। इसीलिए हर एक प्रभु के जन के ऊपर सताव आता है, हर एक प्रभु को मानने वाले के अंदर सताव आता है, हर एक विश्वासी के अंदर क्या आता है? सताव आता है। हर एक अच्छे लोगों के बीच में क्या आता है? सताव आता है। आप मेरे को देखो, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आप मेरे को देखो, क्या वहाँ हम लोग कुछ कमी था? वहाँ की प्रार्थना से, वहाँ के आराधना में, वहाँ की चंगाई में, वहाँ के छुटकारा में लोग दूर दूर से आते थे। अकलतरा के लोग नहीं जाते, लेकिन लोग 90 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से लोग आते थे। क्यों? प्यासा थे, प्रभु का प्यासा, वचन की प्यासा का भूख था उनके अंदर कि मुझे प्रभु के वचन को सुनना है, मुझे आराधना लेना है, मुझे प्रार्थना लेना है, मुझे प्रभु की संगति में। हालेलुया। वहाँ कोई कमी नहीं था, आराधना में, प्रार्थना में, चर्च में, कोई चीज में, लेकिन शैतान को प्रॉब्लम था, दुष्ट आत्मा को क्या था? प्रॉब्लम था। आप जहाँ अच्छा काम करोगे विरोध होगा, लेकिन बाइबल में लिखा है तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम ना घबराओ, तुम ना डरो, तुम भयभीत ना हो। जब यीशु मसीह ने बोला जब मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। याद रखो। सुन पा रहे हो मेरा आवाज? हाथ उठाओ। यीशु मसीह ने खुद भविष्यवाणी किया है, जब मुझे खिला ठोक दिए। भाई सुन रहे ना आप लोग? जब मुझे खिला ठोक दिए तो आपको भी खिला ठोके। जब मुझे कांटों का ताज पहना दिया बिना कसूर का तो आपको भी कांटों का ताज पहनेगा। जब मुझे सताव से गुजरना पड़ा, दर्द देवा थे, कमर दर्द देवा थे, पेट दर्द देवा थे, पता नहीं कहाँ हुआ थे। ये कौन करता है? कौन करता है? शैतान। हालेलुया। इसी तो बोलता हूँ, इधर शैतान है तो इधर प्रभु है, इधर अंधेला है तो इधर उजाला है, इधर स्वर्ग है इधर नरक है। हालेलुया। इधर सच्चाई है तो इधर झूठ है, इधर बीमारी है इधर चंगाई है। हालेलुया। इधर दुष्ट आत्मा है, इधर शैतान है तो इधर यीशु मसीह है। हालेलुया। आपको 2 रास्ता मिलेगा, एक सकरा एक चौड़ा। आपको कौन सा रास्ता में जाना देख लो।
हमारा काम है बचाना। हम अपने बीवी बच्चा को, घर परिवार को, अपने पेट को नहीं देखते, अपने शरीर को नहीं देखते, अपना नींद को नहीं देखते, अपना सोना को नहीं देखते, अपने खाना को नहीं देखते, और आपको बचाने के लिए, आपके फैमिली को बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए, आपके बच्चे को बचाने के लिए, आपके पति को बचाने के लिए हम रात दिन प्रार्थना करते हैं। आपके पीठ पीछे में हम प्रार्थना करते हैं, आपके पीठ पीछे में आपके फैमिली के लिए, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, रात दिन फोन से प्रार्थना करते हैं, रात दिन आपके घर घर दौड़ते हैं। इतना कुछ करने के बाद आदमी चंगा पाने के बाद क्या बोलता है? प्रभु कौन, विमल कौन, चर्च कौन? अब भूल जाते चर्च ला और प्रार्थना ला और आराधना ला। आज सेम टू सेम यही हुआ। जो हमारे साथ घूमता था उसका जीवन कैसा